जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, कर्क राशि 5 मार्च, पुनर्वसु से पुष्य और मिथुन से कर्क का सफर तय करने जा रहे हैं गुरुदेव महाराज। देखिए, इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन करने के बाद ये वक्री हो गए थे। कर्क राशि जो गुरु की उच्च राशि है, अब वर्तमान समय में अगर हम कहें तो यहाँ पर आपके दो दो ग्रह उच्च के होने जा रहे हैं। लेकिन दो दो ग्रह कौन है? सबसे पहले आपके मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हैं और दूसरे गुरुदेव महाराज जो अभी आपके मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, मिथुन राशि क्या है? गुरु जो हैं काफ़ी समय से आपके मिथुन राशि में, क्योंकि ये वक्री अवस्था में थे, वक्री के बाद ये मार्गी हुए और मार्गी होने के बाद में इन्होंने अभी इसी स्थान पर गोचर कर रहे थे। कितना ही अच्छा हो, जीवन में हमारी खुशियाँ बनती रहें, जिन चीज़ों की हम कामना करें वो चीज़ें हमको प्राप्त होती रहें, हमारे जीवन से नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाए, कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कल था वैसा आज नहीं है और जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। ये देखिए, 9 ग्रह जो हैं निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन करते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तन के आधार पर हमारे लिए चीज़ें बदलती रहती हैं। यह परिवर्तन जो निकल कर आ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो कि आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, अब मिथुन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? मिथुन का स्वामी आपके अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि बुधदेव महाराज। देखिए, राशिपति त्रिक भाव में और उसका राशिपति फिर से त्रिक भाव में। अब इनकी युति किसके साथ बन रही है? राहु, सूर्य और मंगल के साथ में, विभिन्न ग्रुप के प्लैनेट्स के साथ में, जिस कारण से आपने पिछले समय में जितने भी कार्य किए आपको उसमें ना तो पॉजिटिविटी प्राप्त हुई और ना ही जितना आपने कुछ भी सोचा कि ऐसा अच्छा होगा, ये होगा तो अच्छा होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिकूलता बनी हुई थी यहाँ और इसने इफ़ेक्ट किया यहाँ। क्योंकि जब भी किसी ग्रह की विशेष अवस्था को देखा जाता है तो उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है। अब राशिपति बुधदेव महाराज, नक्षत्रपति क्योंकि ये इस समय पर किस नवमान से गोचर कर रहे थे? मिथुन के नवमान से, वो भी बुधदेव महाराज। जब मिथुन के नवमान से गोचर कर रहे हैं और बुधदेव महाराज यहाँ पर त्रिक भाव अष्टम भाव में अनिश्चितता को जन्म दे रहे हैं। आपका ये भाव जो होता है आयु, मृत्यु और अनिश्चितता का काल कहा जाता है। इसके बारे में श्योरिटी से कोई भी नहीं आपको बता सकता। ये अष्टम भाव है आपका। अब गुरु सबसे पहले तो जिस समय पर देखिए, हमने लास्ट का गुरु से संबंधित आपको वीडियो दिया था, उस समय गुरु की डिग्री क्या थी? 20, और अब गुरु की डिग्री क्या है? 27। अभी 3 डिग्री गुरु, क्योंकि गुरुदेव जब मार्गी अवस्था में आए हैं तो ये बहुत तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस कारण से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदलती हुई देखी जाएंगी। जितनी ये तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं उतना ही हर कार्य में आपके सफलता निश्चित होती चली जा रही। सबसे पहले ये नवमांश परिवर्तन करेंगे जो कि कर्क का ही नवमांश होगा। जब ये कर्क के नवमांश से गुजर करेंगे तो आपके लिए चीज़ों में बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि देखिए, पूर्ण रूपेण बदलाव तो कर्क जो आपकी राशि है उसमें जाने के बाद ही होगा। अब ये शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, तो जैसे कि किसी शत्रु के घर में बैठकर समझ लीजिए आपकी क्या शंका होगी। शत्रु के घर में बैठे हैं और शत्रु भी जो बैठा है वो भी विषम ग्रह में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर था जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष अवस्थाओं को गोचर कर रहा था। दूसरे गुरु के पास देखिए कुछ समय से दृष्टियां भी उसी स्थान से प्राप्त हैं जिस स्थान से गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वक्री होने पर ग्रह क्या होता है, जब वक्री होता है अपनी दृष्टियों को थोड़ा सा परिवर्तित कर देता है। अब गुरु का कारक स्थान देखिए, एक ये भाव, एक ये भाव, ये भाव, ये भाव और ये भाव गुरु के ऐसे स्थान है जहाँ पर गुरु बेहतर रिजल्ट करते हैं। ये भाव भी अच्छा है क्योंकि यहाँ से सीधे लग्न को देखते हैं। ये वो भाव हैं जहाँ पर गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे भाव हैं जैसे आपका ये भाव हो गया,
ये भाव हो गया, ये भाव हो गया, इन भावों से गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, ये सत्य है। और तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप सकारात्मकता की ओर चल दिए हैं, यानी कि आपकी एक चाबी तो जो खजाने पे लगी थी, सकारात्मकता पे लगी हुई थी, एक चाबी आपकी खुल चुकी है। और इस चाबी के खुलने का मतलब ये है कि समझ लीजिए कि आपने एक पड़ाव को पार कर लिया है, यानी कि आपने जो बीज बोए हैं अब उसमें खाद पानी देने का समय आ गया, अंकुरण हो चुका है। यानी कि गुरु अब बहुत जल्द, बहुत शीघ्र, क्योंकि इनकी चाल, क्योंकि पहले से ही अतिचारी थे, मार्गी हो गए, तो ये दुगुनी अतिचारी चाल से चल रहे हैं, 2 गुनी अतिचारी चाल से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा अब महत्वपूर्ण चेंजेस गुरु करते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो निवेश है, देखिए निवेश के लिए गुरु कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपके निवेश जो पहले से हैं, अगर कोई अनिश्चितता के निवेश हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको अचानक से लाभ का प्रतिशत बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो आपका विदेश का भाव है, विदेश भाव संबंधी चीज़ें जो आपकी डिले हो रही थी या अच्छा रिजल्ट नहीं कर रही थी, उन चीज़ों में गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए प्रभावशाली समय का निर्माण करने जा रहे हैं। घर में खुशियों का दौर रहेगा। अब खुशियाँ देखिए गुरु की थोड़ी सी भिन्न होती हैं। मोस्टली शुक्र की खुशियाँ जो होती हैं वो घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि करती हैं, आपके ऐशो आराम का सामान खरीदती हैं। लेकिन गुरु की जो सुख सुविधाएं किस प्रकार की होती हैं? गुरु की सुख सुविधाएं होती हैं कि आपको संतोष धन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये संतोष धन जब आपके पास आ जाता है तो समझ लीजिए ये गुरु की आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है। यानी आप उन चीज़ों की खुशियाँ मनाएंगे जो चीज़ें आपके पास हैं, बल्कि उन चीज़ों का दुख नहीं, मातम नहीं मनाएंगे जो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि उन चीज़ों की खुशियाँ मनाते हुए देखे जाएंगे जो बहुत आपके पास इस समय पर उपलब्ध है। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार इस समय आपका सपोर्टिव सिस्टम बनेगा। साथ ही साथ इस समय पर अगर हम तो देखिए गुरु का यहाँ पर प्रभाव जो होता है आपकी प्रतिद्वंदिता को नहीं प्रदर्शित करता, बल्कि प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करता है। तो ये गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। वहीं अतिरिक्त भाव जो अष्टम आ जाता है, अष्टम पर दृष्टि, क्योंकि ये मैंने बताया ना अनिश्चितताओं का भाव है। ये देखिए अनिश्चितता जो है आपकी परेशानियां भी हो सकती हैं, आपकी खुशियां भी हो सकती हैं, दोनों ही चीज़ें रहेंगी यहाँ पर, जिस कारण से आपकी इन अनिश्चितताओं में कमी करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि सूली का सूल बन जाता है। जैसे आप पुरानी कहानियों में देखते हैं ना कि एक व्यक्ति जब सकारात्मक चीज़ों से अपने जीवन का यापन कर रहा था, उसके जीवन में एक फांसी लिखी हुई थी, और फांसी लिखी हुई थी तो जब वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आगे जीवन को बढ़ाता रहता है तो वो फांसी जो है कांटे में बदल गई। तो यानी कि जो परेशानियां आपके लिए प्रारब्ध ने बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं उनमें कमी करेंगे गुरुदेव महाराज। अब गुरु से संबंधित, क्योंकि गुरु देखिए एक तो कर्क में आ चुके हैं और कर्क के बाद दूसरे कर्क में यानी राशि में भी कर्क के जाने वाले हैं। अभी से उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। दूसरा क्या है, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, भागवत गीता, ये चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस देती हैं। एक तो हमारी मेंटेलिटी को सुधारती हैं, और मेंटेलिटी सुधारना ही सबसे बड़ा उपाय है कि मेंटेलिटी हमारी पॉजिटिव हो जाए, या हमारी मेंटेलिटी में जो कह सकते हैं कि चीज़ों के प्रति नज़रिया, दृष्टिकोण बदल जाए। इसके अलावा आप देखिए गुरु का सबसे बड़ा जो कारक वृक्ष होता है वो होता है पीपल। पीपल की सेवा कर सकते हैं, केले की सेवा कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।